लालू प्रसाद यादव भी अब इस सोच में हैं कि हमने किस व्यक्ति को पार्टी की जिम्मेदारी दे दी। मतलब कि उसे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि पार्टी आगे बढ़ेगी या नहीं। पार्टी की जिम्मेदारी जिसे भी दी जाती है वो पार्टी के लिए काम करता है, लेकिन ये व्यक्ति को तो विदेश घूमने से फुर्सत नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव को विदेश घूमने से फुर्सत नहीं है। वो लगातार विदेश में रहते हैं और जब भी चुनाव आता है, जब भी कोई ऐसी उपलब्धि आती है जिसको वो पा सकते हैं, जिस पर वो काम कर सकते हैं, उसको नज़रअंदाज करके तेजस्वी विदेश चले जाते हैं। अब देखिए ना, बांकीपुर का उपचुनाव है, बंटी यादव को किडनैप करके उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़ तेजस्वी विदेश में यात्रा कर रहे हैं, परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। अब कि पार्टी की जिम्मेदारी जिसे भी दी जाती है वो किस तरीके से पार्टी की जिम्मेदारी को निभाता है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले नितिन नवीन को देख लीजिए। नितिन नवीन विधायक थे, पार्टी की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई। उतनी बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया और नितिन नवीन पार्टी की जिम्मेदारी लेकर पूरे राज्य में घूमना उन्होंने शुरू किया। जिस राज्य में गए वहां पर जाकर पार्टी का जय जयकारा उन्होंने करा दिया। यहां तो तेजस्वी को सिर्फ बिहार संभालने के लिए दिया गया है, देश भी संभालने की बात तो छोड़ दीजिए। बिहार में ही पार्टी है, बिहार में ही उनकी पार्टी, झारखंड में भी विधायक हैं, तो वो तक नहीं संभाल रहा। और ये कहते हैं कि हम भाजपा से लड़ेंगे। लालू जी को भैंस नहीं पटक पाई, लालू जी को भाजपा नहीं पटक पाई, तो हमको क्या पटकेगी। अब सोचिए जरा कि भाजपा क्यों पटक देती है। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उसके बाद उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी को उठाया और देखिए किस तरीके से पार्टी को आगे लेकर चल रहे हैं। संजय झा को नीतीश कुमार ने पार्टी की जिम्मेदारी दी। संजय झा भी जेडीयू को आगे लेकर चल रहे हैं, जेडीयू के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। चिराग पासवान को पार्टी की जिम्मेदारी मिली, चिराग पासवान ने पार्टी को आगे बढ़ाया। लेकिन तेजस्वी यादव को पार्टी की जिम्मेदारी मिली, पार्टी नीचे चली गई। और अब पार्टी के बारे में तेजस्वी ना सोचकर अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं और विदेश यात्रा पर है। अच्छी बात है, फैमिली को टाइम देना चाहिए, लेकिन जिस पार्टी की वजह से आप सत्ता में आ सकती हैं या फिर जो पार्टी आपका सपना साकार कर सकता है, वो पार्टी को छोड़कर आप विदेश यात्रा पर हैं। बिहार में उपचुनाव है, बिहार में अपराधियों का बोलबाला बढ़ चुका है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप विपक्ष में हैं। आपको एक बड़ा मुद्दा मिल चुका है, आपको उस मुद्दे पर सड़कों को जाम कर देना चाहिए, जेलों को भर देना चाहिए, कि गिरफ्तारी करिए, सड़कों पर उतरना चाहिए। लेकिन इस स्थिति में तेजस्वी कहां है? विदेश में है। जब तक विपक्ष मजबूत ना हो, सत्ता को इस बात का बिल्कुल डर नहीं रहता है कि वो क्या कर रही है। जैसे अभी वर्तमान में सत्ता में बैठे लोग इस बात से निडर है कि भैया कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, उनको किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि तेजस्वी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो विदेश में है। उनको बिहार से कोई मतलब नहीं, उनको अपनी पार्टी से कोई मतलब नहीं। और चर्चा खूब होती है कि भैया क्या करना है, मतलब कैसे व्यक्ति को पार्टी की जिम्मेदारी दी गई। लालू यादव भी इस सोच में है कि एक हमारा जमाना था कि जब हम कार्यकर्ताओं का नाम तक जानते थे, एक इनका जमाना है जिनको विदेश घूमने से फुर्सत तक नहीं, जो आए दिन विदेश निकल जाते हैं, जब मौका मिले ये सोचते हैं कि चलो घूम के आते हैं, बहुत थक हार गए। पार्टी बांकीपुर में चुनाव लड़ रही है, प्रत्याशी जो है वो मतलब कि कंफ्यूज है कि क्या करे, कोई चुनाव प्रचार ही करने नहीं आ रहा है, पीछे कोई दिख ही नहीं रहा है, कार्यकर्ता नहीं दिख रहा है, तो वो भी सोच रही बस टिकट नाम के लिए मिला है, चलिए घूम लेते हैं, हारना तो है ही। मनोबल डाउन है उम्मीदवार का, आपके प्रत्याशी का मनोबल टूट चुका है और आपको विदेश घूमने से फुर्सत नहीं। बहरहाल इतनी बड़ी पार्टी को इतना छोटा बनाने के लिए तेजस्वी यादव लगे हुए हैं और बाकी सब लोग लगे हुए।
इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।